हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 13 ऑफ क्लास 8 अ वाइस लेसन, यानी कि एक समझदारी भरी सीख। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल परिणीता who joined a girls hostel. There she faced so many difficulties because of a bully girl, Astha. Astha was used to tease Parinita every time, but Parinita had to remain silent every time. Now read the story to know how Parinita taught Astha a lesson and Astha became a good friend of her. कहानी है एक लड़की परिणीता की जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने आती है, लेकिन वहाँ उसको आस्था नाम की लड़की की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और हर बार चुप रहना पड़ता है। लेकिन एक बार ऐसा टाइम आता है कि जब परिणीता आस्था को एक अच्छा सबक सिखाती है। तो कैसे परिणीता आस्था को सबक सिखाती है, आइए स्टोरी पढ़ के पता करते हैं। और ना सिर्फ वो उसको सबक सिखाती है, बल्कि उस सबक को सीखने के बाद आस्था सुधर भी जाती है और उनकी एक अच्छी दोस्त बन जाती है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था परिणीता। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका एडमिशन उसके फेवरेट बोर्डिंग स्कूल सनशाइन गर्ल्स में हो गया था, जिसका वो हमेशा सपना देखा करती थी। आस्था के पेरेंट्स थे मिसेस आकांक्षा और मिस्टर आलोक वर्मा, और वहाँ पर वो पहुँचे स्कूल में और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सामंता से। सामंता जो है बहुत ही स्टाइलिश मिडिल एज की विमेन थी। हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी और उन्होंने एक प्लेन क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी और उनके छोटे कर्ली बाल थे जो गर्दन तक पहुंचते थे। तो ये थी मिसेस सामंता की थोड़ी डिटेल। मिस्टर वर्मा जो है प्रिंसिपल से बातें करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी 2 साल तक अब आपके पास रहेगी। तो मिसेस सामंता भी उनको विश्वास दिलाती है कि आप चिंता मत करिए, अब से आपकी बेटी परिणीता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तब वो अपने असिस्टेंट क्रिस्टीना को बुलाती है और बुला करके कहती है कि ये परिणीता है, इसका न्यू एडमिशन हुआ है और इसे इसका रूम दिखा दो। तो क्रिस्टीना उसको बताती है कि तुम्हें जुबैदा, काव्या और आस्था के साथ रहना है। और उसके बाद वो उसको ले जाती है उसके रूम में, जहाँ पर उसको मिलती है काव्या, जुबैदा और आस्था, और उन सभी को इंट्रोड्यूस कराती है मिस क्रिस्टीना। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब परिणीता की जो है कुछ बातें होती हैं जुबैदा और काव्या से, लेकिन आस्था जो कि हमेशा एक चिड़चिड़ी रहने वाली और एक एरोगेंट लड़की थी, वो उससे कोई ख़ास बात नहीं करती है। और उस दिन से आस्था परिणीता को किसी ना किसी वजह से परेशान करती रहती थी। मतलब उसका नेचर बड़ा ही घटिया था, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी, हमेशा दूसरों को परेशान करती थी। और एक बार तो उसने परिणीता की डायरी चुरा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़कर फेंक दिया। तो परिणीता ने जब आस्था से पूछा कि मेरी डायरी कहाँ पर है, मुझे पता है वो तुमने ही चुराई है, वो मुझे दे दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो इस पर आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे क्या पता तुम्हारी कीमती डायरी कहाँ पर है, मैं कोई जादूगरनी थोड़े ना हूँ। और इन्हीं बातों को लेकर के थोड़ी देर में ही उन लोगों की बहस होने लगी और बहस होते होते आस्था को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से परिणीता को धक्का दे दिया और
धक्का देने की वजह से वो बेड से जाकर लगी और उसके माथे पर यानी कि उसके फोरहेड पर चोट आ गई, खून निकलने लगा। तब काव्या और जुबैदा उसको नर्स सोनम के पास ले गई और सोनम ने उसकी जो है पट्टी वगैरह की और ये बात फिर प्रिंसिपल तक गई। प्रिंसिपल ने चारों लड़कियों को बुलाया, सारी बातें जानी और परिणीता से कहा कि परिणीता, तुम सिर्फ शक के बिना पर आस्था पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, लेकिन आस्था ने जो किया वो और भी गलत था, तो इसके लिए पनिशमेंट दोनों को ही मिलेगी। आस्था के लिए पनिशमेंट होगी कि वो पूरा दिन अपने रूम में रहेगी और उसको खाने के लिए सिर्फ पॉरेज यानी कि दलिया मिलेगा। साथ ही परिणीता भी सारा दिन रूम में ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन वो अपना रेगुलर मील्स जो है, अपना रेगुलर खाना खा सकती हैं। खैर धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन आस्था जो है वो और ज़्यादा बुरी होती गई। मतलब कि जानबूझकर वो परेशान करती, उनकी चीज़ों को ख़राब करती, उनके बिस्तर पर धूल मिट्टी डाल देती और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उनके जूते जुराबों में भर देती। जागते हुए वो जानबूझकर खर्राटे लेकर के उनको परेशान करती, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करती। और जब भी कोई उससे पूछता कि तुमने मेरी कोई चीज़ छेड़ी है, तो वो कहती कि मैं तुम्हारी इन घटिया और गंदी चीज़ों को क्यों छेड़ूंगी। खैर इसी तरह से दिन बीतते गए और एक दिन आस्था के नाम से एक पार्सल आया। तो आस्था को सबक सिखाने के मकसद से परिणीता ने वो पार्सल लिया और पार्सल वाले से कहा कि मैं उसकी रूममेट हूँ, मैं उसको दे दूँगी। और तब उसने उस पार्सल पे से आस्था का नाम स्क्रैच करके अपना नाम लिख दिया और वो पार्सल वहाँ पर रूम में रख दिया टेबल के ऊपर। अब आस्था जैसे ही रूम में आई, उसने देखा कि ये तो परिणीता का पार्सल है और उसने चुपचाप से उसमें से जो कुछ भी सामान वगैरह था, एक्चुअली उसमें कुछ गुडीज़ थी, गुडीज़ जो स्वीट डिश होती है एक, जो कि आस्था की मॉम ने बना करके भेजी थी, वो पूरा पैकेट उसने जो है डस्टबिन में फेंक दिया। और एक 5,000 रुपये का उसमें चेक था, वो चेक और एक लेटर था, वो लेटर भी उसने फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया और बड़ी खुश हुई। खैर जब वो रूम से निकल गई तो आस्था, काव्या और परिणीता, काव्या और जुबैदा ने उन लेटर्स, जो चेक था 5,000 का, उस चेक के टुकड़ों को अच्छे से अरेंज करके आस्था के बेड पर रख दिया। अब जब आस्था गला फाड़ते हुए भयंकर आवाज़ में गाती हुई वापस अपने रूम में आई तो उसने अपने नाम का चेक देखा तो तीनों पर वो गरज कर बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेक की ऐसी हालत करने की, मैं तुम तीनों की प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगी। तब उन्होंने कहा कि तुमने अभी कुछ देर पहले खुद ही ये चेक और अपने पेरेंट्स का एक लेटर फाड़कर फेंका है और अपनी मदर के द्वारा भेजी गई जो गुडीज़ थी वो पूरा पैकेट भी तुमने डस्टबिन में फेंक दिया है, तो इन सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। इस पर आस्था को बड़ा रोना आया क्योंकि उसके पैसे तो चले ही गए थे, उसने अपने जो पेरेंट्स का लेटर भी खो दिया, मतलब काफ़ी कुछ उसने खो दिया उस दिन। और तब से उसको एहसास हुआ कि हाँ वो बहुत बड़ी गलती करती थी इस तरह से दूसरों को सताकर, क्योंकि जब उस पर खुद पर बनाई तो उसको रियलाइज़ हुआ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो हुआ जिसका सभी को बहुत टाइम से इंतज़ार था। सुबह वो सब जब उठे तो पहली बार आस्था ने उन सभी को कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। तीनों हैरान हुई, लेकिन परिणीता को एहसास हुआ कि उनके बीच का जो बैटलफील्ड है, जो लड़ाई का मैदान है, अब वो एक प्ले फील्ड बन चुका है। तो इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हुई स्टोरी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।